Okay. Today, myself Aprupa Guho, Upper Chemistry. Today I have to discuss on organic chemistry, some PBSCI questions solved. So now I have to start. Okay. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट विथ दिस. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बोला गया है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, आपको माइनर प्रोडक्ट भी पूछ सकता है. सो यू हैव टू स्टडी वेरी वेल एंड फोकस व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है. तो नाउ दैट इज एक्स एंड वाई दैट शुड फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है. यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल. इसको फर्स्ट रिएजेंट मिथानॉल एंड H2SO4, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट रिएजेंट. देन द प्रोडक्ट X is produced. Then again the second reagent CbZCl, one equivalent. So there must be Y, the second product can be produced. So what is the answer? Okay. Now the all the options you see, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या हो सकता है, बोलो. देखो, आपका जो मिथानॉल है, मिथानॉल में क्या है, यहाँ पर दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है. मिथानॉल में क्या होता है, दो लोन पेयर होता है. लोन पेयर किस तरह बिहेव करता है, निकोफाइल, राइट. निकोफाइल की तरह बिहेव करता है ना, निकोफाइल की तरह बिहेव करता है. तो बिहेव कहाँ पर करेगा, यहाँ पर ये जो COOH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, COOH. ये इट्सल्फ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है. COO ग्रुप, कार्बोनिल इट्सल्फ एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक ना. एक होता है मिथानॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो निकोफिलिक इन नेचर है. और कार्बोनिल का जो एसिड है वहाँ पर कार्बोनिल इट्सल्फ एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, राइट. तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली निकोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, राइट. ओके, ठीक. उसके बाद क्या होगा, ए डिलोकलाइज करेगा, OH बाहर आ जाएगा. यही तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है. तो जब OH बाहर आ जाएगा तब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी तो बाहर आ जाएगा एज ए वाटर, ठीक है. तो ऑन दैट पर्पस क्या होना चाहिए, आपका CO2Me होना चाहिए. पर OMe क्यों नहीं होगा, OH में भी दो इलेक्ट्रॉन है. It act also निकोफाइल and methanol act as also निकोफाइल. तो निकोफाइल क्या रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा. निकोफाइल में रिएक्ट नहीं करता है. निकोफाइल हर वक्त इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल खुद है, ठीक है. सो दिस कार्बोनिल ग्रुप इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. ऑब्वियसली निकोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, not in nicophilic center. Their OH is also nicophile and this methanol also nicophile. So obviously this nicophile not attack on another nicophile. Common sense, right? Okay. ठीक है. So there must be OMe not to be produced. So वैसे मेरा कॉमन सेंस मेरा खुद का ही अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, कुछ कुछ कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है. जैसे क्या होता है, निकोफाइल, सोचो आप ऐसे सोचो कि निकोफाइल जो होता है उसके पास खुद का बहुत सारा क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, उसके खुद के पास ही बहुत सारा खाना है. तो ऑब्वियसली वो उसके पास जितना खाना है वो जिसके पास खाना नहीं है उसको देगा, जिसके पास ज़रूरत है उसको देगा. हाँ, तो वैसे उसका लोन पेयर इतना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है. इलेक्ट्रॉन किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. तो वो नॉर्मली कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन कम होता है तो कार्बोनिल में अटैक करेगा. हम जो क्या करते हैं, कभी कभी होता है ना, डोनेट करते हैं. किसको डोनेट करते हैं, हम लोग किसी को हेल्प करते हैं. किसको हेल्प करते हैं, जिसका हेल्प चाहिए ना, है ना. तो वैसा. ओके, अब देखो, तो यहाँ पर आपका
OMe है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर CO2Me यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ABCD कोई ये तीनों में एक होगा। ठीक, ओके। तो एक्स तो हम बाहर कर लिए, ए आपका एक्स है, ए आपका एक्स है। ओके, आपको लग रहा है एक कॉस है, तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, एक्स है, तो ये आप ए भी करेक्ट हो सकता है, ए भी करेक्ट हो सकता है, ए भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आपको वाई देखना पड़ेगा। अब देखो CBZ जो Cl है वो NH2 के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन, NH2 प्रोटेक्शन। जैसे OH दैट इज हाइड्रोस्किल बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय टॉसाइल ग्रुप, मोसाइल ग्रुप, दिस NH2 प्रोटेक्टेड बाय CBZ Cl, F-MOG ग्रुप। ओके, ये सब ग्रुप से NH2 क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आप देखो CBZ किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH के साथ। ये हो सकता है पर पहले ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, राइट, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में ए है तो ए होना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन CBZ को लेकर रखा है, तो ऑक्सीजन तो मैंने बोला है OH इज नेवर प्रोटेक्टेड बाय CBZ Cl। CBZ Cl बेसिकली स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर NH2 प्रोटेक्शन, एमिन प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो ए भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक, ओके, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों, ये जो कीटोन है उसके रेस्पेक्ट में दिस अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यहाँ पर ETONA एंड इथानॉल इज गिवन। ETONA का काम क्या है, इट्स एक्ट एज बेस के तरह बिहेव करता है। क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रोइड्रोन ग्रुप है, यहाँ पर -I इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटोन, तो यहाँ पर बेस क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम ऐसे अगर दिखाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और NO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, राइट, ओके, ओके, नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटक, यहाँ पर नहीं अटक करेगा, रुको, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होता है। कैसे डीलोकलाइज होता है, यहाँ पर अगर आप ऐसे इसको हटाओ, N O नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऐसे डीलोकलाइज होता है। अरे यार रुको, ठीक है, हाँ, ओके, ओके, तो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ए बॉन्ड आपका यहाँ पर माइग्रेट करेगा, यहाँ पर ऐसे माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप बेसिकली आपका प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा यहाँ से आपका ऐसा वाला प्रोडक्ट, ओ नेगेटिव, ऐसे डबल बॉन्ड NO2, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर माइग्रेट करेगा, यहाँ पर इथानॉल से H+ लेगा, यहाँ पर इथानॉल का जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, ऐसे डबल बॉन्ड होगा, दिस आपका X प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली, क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नीप रिएक्शन, नीप रिएक्शन। तो पहले देखो ये आपका X प्रोडक्ट है, X प्रोडक्ट कहाँ पर है, ये है, ये है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। ठीक है,
अब नीप रिएक्शन का काम क्या है, जो NO2 है वहाँ पर कार्बोनिल लगा देगा। नीप रिएक्शन बेसिकली यूज फॉर कन्वर्ट इनटू नाइट्रो ग्रुप टू कीटोन, कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। ओके, तो बेसिकली आपका ये ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये जो मैंने बोला यही तो मैंने किया, ठीक है। पहले अटैक करेगा, उसके बाद H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर ये आपका X कंपाउंड का कॉस नहीं X, उसके बाद Y प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज नीप रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये आपका ऑप्शन है, यहाँ पर दो टाइप का नाइट्रोजन है। आप जानते हो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दिस इज बेसिकली पीरिडिन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, का नाइट्रोजन लोन पेयर फी है, ये का है, हाँ का, ठीक है। पीरिडिन का नाइट्रोजन लोन पेयर फ्री है होता है, ठीक है, क्योंकि पीरिडिन का जो लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर होता है। का बोला है, का, ये जो का, ठीक है। मैं हिंदी थोड़ा बहुत जानती हूँ, हिंदी मेरा थर्ड लैंग्वेज था, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली था, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज हिंदी, और हिंदी में मैं अच्छा था, बहुत अच्छा था। इससे मुझे हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बोलने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वर्बली उतना मैंने नहीं प्रैक्टिस किया, पर लिखने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लिखना मैं कर पाती हूँ। तो पीरिन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज़्यादा फ्री होता है क्योंकि वो एरोमेटिक सिक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। पर आपका जो पायरोल वाला जो रिंग है वहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज़ नॉट फ्री, इज़ नॉट फ्री नहीं होता है। मतलब पीरिडिन का नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री होता है, पर जो पायरोल रिंग होता है वहाँ पर लोन पेयर फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब सिर्फ आपका मिथाइल आयोडाइड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होगा तो तब क्या होगा, जहाँ पर लोन पेयर फ्री होगा वहाँ पर अटैक करेगा, वहाँ पर ही क्या होगा, मिथाइल में जाएगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो मिथाइलेशन होगा वो पीरिन का नाइट्रोजन का होगा। मतलब ये हो सकता है, रुको छोटा कर दिया, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक, हाँ, ठीक है, राइट। क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फ्री है, तो ये पहले अटैक करेगा MI को, आई बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है। मिथाइल को अटैक करेगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा। तो पहले जो मिथाइलेशन होगा वो जो पीरिन का नाइट्रोजन है वहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, ओके। अब देखो यहाँ पर NaH है, NaH एक्ट एज, अरे ठीक है, NaH एक्ट एज बेस, क्या काम करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो सबसे एसिडिक प्रोटॉन है। सबसे एसिडिक प्रोटॉन कौन है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास है, कौन सा वाला, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन जो पायरोल रिंग का जो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सबसे एसिडिक है, तो उस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने, अरे क्या हो रहा है, सर्कल क्यों नहीं कर पा रहे, पता नहीं। तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन का ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। कौन पहले मिथाइलेशन करेगा, कौन पहले मिथाइल में अटैक करेगा, बोलो। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा,
लोन पेयर से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा निकोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसा आप जानते हो ना, OH माइनस ज़्यादा अच्छा निकोफाइल की तरह बिहेव करता है देन H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, itself act as निकोफाइल, बट OH माइनस हैविंग द नेगेटिव चार्ज हैविंग मोर निकोफिलिक कैरेक्टर देन लोन पेयर। जब अटैक के बारे में हम सोचेंगे, निकोफाइल की तरह बिहेव कौन ज़्यादा करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। और आप जानते हो लोन पेयर अकेला रह सकता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादातर टाइम अकेला नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज को तो न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो फॉर स्टेबिलिटी, तो अब कौन सा मिथाइलेशन होगा? जहाँ पर पायरोल का नाइट्रोजन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करना है, ठीक है। तो आपका पहला जो था ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, पर पहले के अनुसार आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इनकरेक्ट था, ठीक है। अब क्या है? अब ए देखो, ए जो ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह स्पीडिन के नाइट्रोजन के पास मिथाइल है, तो ये तो नहीं होगा। अब तो नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो ऑब्वियसली पायरोल के नाइट्रोजन अब रिएक्ट करेगा। वाई के बारे में बोल रही हो, वाई में क्या होगा? कौन सा मिथाइलेशन होगा? जहाँ पर पायरोल का नाइट्रोजन होगा, पायरोल का नाइट्रोजन अल्टीमेटली मिथाइलेशन होगा जब वाई होगा, ठीक है। वाई में आपका पायरोल में होगा, पीरिन के नाइट्रोजन में मिथाइलेशन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ठीक है। ओके ओके, देखो यहाँ पर मैंने बोल भी दिया क्या हुआ, ये देखो पहले मिथाइलेशन जब होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये पहले मिथाइल के अटैक करेगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा, ऐसा प्रोड्यूस होगा। ये आपका एक्स है। और दूसरा है NaH, वो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले लेगा, H2 होकर बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव चार्ज मिथाइल का अटैक करेगा, आयोडीन बाहर आ जाएगा, ऐसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा मेरा डाउट है, आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कार्बिन कीटिन, मुझे तो लगता है जब भी पहले N2 होता है पहले कार्बिन ही प्रोड्यूस होता है, पर यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की दैट इज कीटिन शुड बी प्रोड्यूस्ड, ओके। ऑप्शन डी बोला गया है करेक्ट आंसर, आप थोड़ा चेक कर लेना। यहाँ पर पहले कार्बिन प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ये जो लोन पेयर है ये ऐसे माइग्रेट करके बॉन्ड को क्लीव करेगा, उसके बाद 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। पर मुझे नहीं पता यहाँ पर 3+2 सिग्माटोपिक रिएरेंजमेंट क्यों बोला, ठीक है। तो मेरा जो लॉजिक है यहाँ पर हो सकता है जो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ऐसे अगर सोचो तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 3 सिग्माटोपिक रिएक्शन वो लोग एज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ये रिएक्शन आप भी चेक कर लेना। मुझे पहला तो डाउट होता है यहाँ पर कार्बिन प्रोड्यूस होगा, पर वो लोग बोला है कीटिन, ठीक है। मैंने सोच लिया कि यहाँ पर कीटिन ऐसे प्रोड्यूस होता है कि आपका CH2 का कार्बिन माइग्रेट करके उसके बाद एक बॉन्ड क्लिप करके एक 2+2 साइक्लो एडिशन का सिचुएशन बनाता है। पर यहाँ पर 2+2 साइक्लो एडिशन भी आंसर की में नहीं है, पर बोला गया 3+3 सिग्माटोपिक रिएक्शन। तो मुझे जो लॉजिक लगता है यहाँ पर जो बॉन्ड ये जो क्लीप करेगा इसके मुताबिक यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 सिग्माटोपिक रिएक्शन इंटरमोलिकुलर, ओके। नेक्स्ट, ओके थोड़ा रुको, मुझे फ़ैन ऑफ करके पढ़ाना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फ़ैन अगर मैं रखूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत गर्मी है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, अब देखो यहाँ पर कौन सा टाइप का आपका रिएक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज देयर। फर्स्ट वन डाइपाई मीथेन रिएजमेंट, देन पैटानोबुची रिएक्शन, देन 2 सिग्माटोपिक, थर्ड एंड लास्ट वन नोरिस टाइप 1। तो देखो व्हेन हेवर इन द रिएक्शन दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इज देयर एंड देयर मस्ट बी साइक्लोप्रोपानेशन इफ पॉसिबल, साइक्लोप्रोपानेशन इफ इज देयर इन द फाइनल प्रोडक्ट, तो देयर शुड बी द
आंसर शुड बी डाइपाइमीथेन रिएजमेंट, बिकॉज इन पैटानोबुची रिएक्शन वहाँ पर क्या होता है, एक आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है, जो आपका पैटानोबुची रिएक्शन में होता है। नोरिस टाइप 1 में कार्बोनिल कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर आ जाता है। यहाँ पे कभी कभी कीटिन फॉर्मेशन होता है, कभी कभी कुछ अलग सा रिएजमेंट होता है। 2,3 सिग्माटोपिक रिएक्शन में क्या होगा, कोई बॉन्ड क्लीव होगा, 2,3 वैसे आपका एक जो बॉन्ड क्लीव होगा उसके मुताबिक 1,2 और 1,2,3 ऐसे रिएजमेंट होगा, तो वो कोई भी चीज़ इस रिएक्शन में नहीं होगा। साइक्लोफोबोनेशन ओनली पॉसिबल व्हेन डाइपाइमीथेन रिएजमेंट कैन बी टेक प्लेस, अदरवाइज नॉट। ओके, एंड आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड क्लीव करके दो दो करके रेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर जो दो रेडिकल है वो कंबाइन करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद यहाँ पर दो रिंग ब्रेक करेगा, ठीक है। रिंग ब्रेक करेगा तो यहाँ पर साइक्लोफोबोनेशन होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो मैंने किया यहाँ पर स्टेप जंप किया, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारा स्टेप होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस। देखो, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस इज वन टाइप ऑफ दैट इज देयर मस्ट बी बेसिकली कार्बोकैटन, देयर मस्ट बी सॉल्वोलाइसिस मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। हाइड्रोलाइसिस में वाटर होता है, सॉल्वोलाइसिस में कोई भी सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर सॉल्वोलाइसिस बेसिकली यहाँ पर कार्बोकैटन का स्टेबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एनजीपी आएगा, कार्बोकैटन स्टेबिलिटी का बात यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, पर एनजीपी का एक फैक्टर है। देखो, जहाँ पर जितना एनजीपी होगा वहाँ पर उतना स्टेबल रिंग प्रोड्यूस होगा, और रिंग प्रोड्यूस होगा मतलब अच्छा खासा इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा, और वो ज़्यादा अच्छा रेट शो करेगा सॉल्वोलाइसिस में, ज़्यादा स्टेबिलिटी पाएगा, ज़्यादा पोसिट करेगा सॉल्वोलाइसिस में, ठीक है। तो एनजीपी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सी में यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 4 मेंबर रिंग होगा। हाँ, यहाँ पर रिंग ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप जानते हो 5 मेंबर रिंग मोर फेवरेबल देन 4 मेंबर रिंग। तो आपका 3 पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और जहाँ पर कोई भी एनजीपी नहीं होगा वो सबसे स्लोएस्ट होगा, तो 1 होगा। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हो, ये बहुत ही अनकॉमन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, द ओवरऑल यील्ड 30% ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, यहाँ पर आप रिएक्शंस जो है ये भी आपको काम में आएगा कि आपका एल्डिहाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब गिग्ना रिएजेंट से रिएक्ट करके अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद जोन रिएजेंट वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल को डायरेक्ट कीटोन में प्रोड्यूस करता है। कीटोन तब क्या होगा, NaOH क्या करेगा, मिथाइल से अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो CH2 नेगेटिव क्या होगा, अटैक करेगा, यहाँ पर माइकल एडिशन करेगा, तो अल्टीमेटली माइकल एडिशन क्यों बोली हो, ये जो CH2 नेगेटिव यहाँ पर PHCH में अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब हमको रिएक्शन नहीं बोला है, हमको ओवरऑल यील्ड बोला है। तो यहाँ पर 90% प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर 90% प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। 90% का अब 80% प्रोड्यूस होगा। 90% का 80% मतलब क्या होता है, 90 इंटू 80/100। 90 का 80 मतलब क्या है, 90 इंटू 80/100 परसेंटेज, ओके। अब ये जो 90 इंटू 80/100 इसका फिर 80% मतलब 90 इंटू 80/100 इंटू 80/100 परसेंटेज, ठीक है। 90 इनिशियली था, उसके बाद 80% बढ़ा मतलब 80/100, दूसरा 80% उसका भी 80% मतलब 80/100,
पहले 90 था, उसका 80% मतलब इंटू 80/100। उसके बाद जो होगा उसका भी 80% मतलब उसका भी 80% मतलब इंटू 80/100 ऑल्सो। तो यू गेट कैलकुलेशन 57.6। आपका जो वैल्यू था ऑलमोस्ट आंसर की में 56 से 58। अगर राउंड अप आप करो तो 6 ऑब्वियसली 6 5 से ज़्यादा है, तो तब एक प्लस हो जाएगा तो 58 आंसर होगा। ठीक है, ओके ओके। फिर भी अगर आपका कैलकुलेशन में थोड़ा भी गलती हो, आपका 56 आए, फिर भी आप नंबर पा सकोगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली गेट, ये जो क्वेश्चन है दिस इज स्पेसिफिकली गेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके। अब देखो आपको मेजर प्रोडक्ट चूज करना है, क्या हो सकता है सोचो। यहाँ पर ऑप्शन मतलब आंसर भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, हम बोल देते हैं यहाँ पर पहले आपका 2+2 साइकिल एडिशन होगा, मतलब दिस पोर्शन और दिस पोर्शन में। ये आपका 4 पाई सिस्टम है, ये जो सिस्टम है दिस इज 2 पाई। यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, नॉर बॉर्निंग सिस्टम जैसा। पर देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये आपका यहाँ पर ऊपर में CO2Me है, ऊपर में दिस बीजिंग है, तो यहाँ पर मोर एंड मोर स्टेरिक प्रोड्यूस होगा, स्टेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और जहाँ पर स्टेरिक होता है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी ड्रॉप कर देता है, अनस्टेबल हो जाता है। कहाँ लिखूँ, स्टेरिक चला आता है और अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो ये तो आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हो भी जाए फिर भी ये माइनर होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से, देखो क्या हो सकता है। पहले मिथाइलेशन हुआ, सब OH फिर OH है, तो पहले मिथाइलेशन होगा Me2SO4 NaOH। यहाँ पर NaOH मतलब यहाँ पर एक्सेस नहीं बोला गया है, पर यहाँ पर सिलेक्टिविटी आप नहीं बोल सकोगे, मतलब सब OH मिथाइलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब OH मिथाइलेशन हो गया। अब क्या होगा, आपका HCl और H2O, इसका रोल क्या है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ पर जाएगा, OMe बाहर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिकली, आई थिंक इसको हम एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर आता है, OMe बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ऐसा ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, अच्छे से देखो डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। अब जो H2 है वो H2 यहाँ पर अटैक करता है और डबल बॉन्ड ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वो OH बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है। इसलिए ये हमको स्पेसिफिक नहीं है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। पहले सब OH में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो ऑक्सीजन के पास नियरेस्ट OH है वो क्या होगा, वो पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर डिलोकलाइज होगा और वो OMe बाहर आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज और उसके नियर बाय डबल बॉन्ड होगा, तो जो डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वहाँ पर अगेन H2O अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, तो इसके थ्रू ऑक्सीजन के बगल वाले जो जगह है, जो नियर वाला पेस है, द नियरेस्ट स्पेस ऑफ oxygen there should be OH can be attached. So first all OH converted into OMe, and then oxygen lone pair that should be delocalized, OMe that should be leave, and then oxygen making their its positive charge and again double bond form. So OH that should be attack on the double bond carbon, and there must be the double bond can be break and oxygen positive charge that should be neutralized. So ultimately there must be OH can be gain, but the other OMe as it is that should be remain. Okay, next, sorry, okay, last question. There must be guanosine, this is bioorganic portion. तो ऑलवेज सेम, बट जो गुआनोसिन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
गुआनोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और जो अटैक होता है इस जगह से ग्रुप अटैच होता है। अरे यार, इस जगह से कोई भी ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो राइबोस होता है वो यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है। तो दिस इज गुआनोसिन, ओके। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, देख लो। ये जो चीज़ है आप देख रहे हो, ए होल मॉइटी बेसिकली एडिनिन, एडिनिन है, तो एडिनिन तो नहीं होगा गुआनोसिन में। अब ये जो चीज़ है आप देख रहे हो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैक किया है, तो वो भी नहीं होगा। ये जो यहाँ पर याद रखना, जब भी आपका ऐसा कोई प्यूरिन बेस होगा, इसको हम प्यूरिन बेस बोलते हैं एडेनिन एंड गुआनिन को, जहाँ पर आपका ये जो डबल बॉन्ड ओ आप देख रहे हो, ठीक है, इसके जगह में जब NH2 होगा, इसको हम बोलते हैं एडेनिन, एडेनिन। तो एडेनिन बोलो, गुआनिन बोलो, जहाँ पर जो 5 मेंबर का नाइट्रोजन के साथ राइबोस अटैच होगा, ठीक है। याद रखना 5 मेंबर, देयर मस्ट बी द 5 मेंबर नाइट्रोजन शुड बी अटैच विद द राइबोस कार्बोहाइड्रेट, नॉट 6 मेंबर नाइट्रोजन, okay. So that's why option C will be eliminate, option B will be eliminate, and this residue basically goes to adenine, so that's why this option A also eliminate, तो option D is the correct answer. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।